औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं हकीर सिब्ते हसन आशूर फ़िक्र आशूर के तहत सुनने वालों से मुखातिब हूँ और ये काफ़िला गुफ्तगू जारी है। लेकिन मसलसल मैं फ़क्र और तसव्वुफ़ के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं आज ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जब भी हम तसव्वुफ़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उस पर तहकीक करेंगे, तो उसका ज़रिया क्या होगा ये देखने के लिए कि क्या तसव्वुफ़ या फ़क्र। मैं शिया सुन्नी दोनों भाइयों से मुखातिब हूँ, क्योंकि ये जो तसव्वुफ़ अहले सुन्नत के यहाँ इस कदर राइज है कि कदम कदम पे गली गली में उसके मुज़ाहिर नज़र आते हैं। अहले तशय्यो 70 से ज़्यादा तकरीबन जो मैंने मुशाहिदा किया है कि वो फ़क्र से ही वाबस्ता हैं। किसी का पीर है, किसी के दरबार हैं, किसी का मुर्शद है, कहीं मेले होते हैं, कहीं अज़ादारी होती है। तो ये जो तसव्वुफ़, फ़क्र, स्पिरिचुअलिज़म, क्या ये दीन इस्लाम ही का हिस्सा है या कि अलग दीन है कोई? इस पे बहुत सी गुफ्तगू ज़ाहिर चलती रहेगी। आज की हद तक जो मैंने अर्ज़ करना है, और अर्ज़ करने से पहले एक चीज़ की वजाहत करना चाह रहा हूँ कि तसव्वुफ़ और फ़क्र का जो रूहानी दर्जात है उससे तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुशाहिदाती तौर पर मैं बचपन से अब तक जिन लोगों से मेरा ताल्लुक़ रहा है वो सदात हैं, आरिफीन हैं, गद्दी नशीन हैं, मातमी हैं, अज़ादार हैं। फ़क्र का निज़ाम देखा है हर जगह। अहले सुन्नत मेरे बहुत से प्यार करने वाले हैं, मेरे अपने ख़ानदान में हैं, मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं। उनके यहाँ तसव्वुफ़ जो शियों के यहाँ फ़क्र की शक्ल में है, ये तमाम मज़ाहब में है, ये तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स में ये स्पिरिचुअलिज़म पाई जाती है। मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू मुस्तार लेके नहीं कर रहा ये हकीर। मेरा फ़क्र से ताल्लुक़ गैर मामूली रहा है जिंदगी में। मुझे बोलना फ़क्र ने सिखाया है, मुझे देखने का अंदाज फ़क्र ने सिखाया है। मैं कुछ महसूस करने के काबिल हुआ हूं तो वो फ़क्र की वजह से हुआ हूं। कुछ लोगों से मुखातिब हूं जो किसी मुआशरती हवाले से किसी पीर खाने से नाराज हो जाते हैं, और वो जो उनके वारिस हैं, गद्दी नशीन हैं, वो एक शख्सियत है, उनसे उनकी कोई नजरियाती इख्तलाफ शुरू हो जाता है। उसकी वजह से वो टोटल फ़क्र का इनकार कर देते हैं। हकीकत फ़क्र ये नहीं है जो मुआशरती अंदाज से हमारे यहाँ बिखरी हुई है। तो मेरा गैर मामूली ताल्लुक़ रहा है तसव्वुफ़ से। मैंने बहुत वक्त गुजारा है, मेरे शबो रोज़ यहीं गुजरे हैं। मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम दर्द वाले लम्हे भी और खुशी वाले लम्हे भी अहले फ़क्र के साथ गुजरे हैं। बल्कि बड़े अदबी लोग भी मुझे हकीर को समात करते हैं। मैं अगर ये जुमला कहूँ कि मैंने फ़क्र में ही अपने दूध के दांत तोड़े हैं, तो ये गुफ्तगू मकबूल होने के लिए नहीं कर रहा, माकूल के दायरे में कर रहा हूं। किसी के दायरे में गुफ्तगू है लेकिन इल्मी अंदाज से। क्या ये तसव्वुफ़ जो है ये हिस्सा है दीन इस्लाम का? जैसे मकतबा फ़िक्र है दीन इस्लाम के, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, क्या ये जो तसव्वुफ़ है और शियों के यहाँ फ़क्र है? बल्कि दूसरे मज़ाहब जो कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे अदियान में, दूसरे मज़ाहब में, दुनिया के हर जगह पे ये पाया जाता है। कुछ लोग रसालत माब के दौर में भी अलग रहा करते थे, उनकी सीरत आगे तक चलती आई है। मैं अपने मौजू पे ही रहूं अगर मैं बहक न जाऊं। तो क्या ये तसव्वुफ़ दीन इस्लाम का हिस्सा है या कि अलग मकतब फ़िक्र है? हमें इसे परखने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। और उसके लिए सबसे जो माखज
और हमारे पास मुबादी, हमारे पास असूल जो हैं वो कुरान पाक है, और उसके बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक मुसलमान, एक शिया बन के अगर मैं गुफ्तगू करूं तो हमारे नजदीक असूलन हकायक के एतबार से, सच्चाई के एतबार से दो माखिज हैं, तरबियत के भी, रूहानियत के भी, फैज के भी, तरसील के भी। वो मोहम्मद व आले मोहम्मद है कुरान पाक, और मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये दो मबादी हैं, ये दो ऐसे मसदर हैं जिनसे हम अकीदा लेते हैं। ज़ाहरी तौर पर तसव्वुफ पर सवालात जो कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, बल्कि ये सिलसिला चलना चाहिए, सवालात होने चाहिए। बल्कि मामून के दौर में एक मलऊन ने एक साजिश रची, वो तफसीलन मैं नहीं सुनाना चाह रहा, लेकिन सवालात की मद में एक बात करना चाह रहा हूँ। मेरी उम्र से न सिमट सकी, मेरे दिल में इतने सवाल थे, तेरे पास जितने जवाब थे तेरी की निगाह में आ गए। तो खैर, कहना ये चाह रहा हूं मैं कि फकर या तसव्वुफ ये दीन इस्लाम का हिस्सा है, ये अलग मकबा फिक्र है। देखने का मयार क्या है? कुरान, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसमें देखना यह है कि जैसे मिसाल दूं मैं, तौहीद एक अकीदा है, कुरान मोहम्मद वाले मोहम्मद तौहीद के बारे में क्या फरमाते हैं? तसव्वुफ के यहां तौहीद का दायरा क्या है? मोहम्मद वाले मोहम्मद और कुरान रिसालत का क्या मयार, डिग्निटी, दायरा, हदूद रखते हैं? तसव्वुफ के यहां रिसालत क्या है, शफाअत क्या है, इमामत क्या है, विलायत तसव्वुफ के यहां क्या है? तो ये शुरू से सिलसिला चलता आ रहा है। ये अवामुन नास में इन्होंने एक मजहबी हैसियत तब इख्तियार की, मैं जो सवालात कर रहे हैं उनको भी साथ लेके चल रहा हूं, बल्कि उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं मैं। इसको ज्यादा अहमियत तब मिली जब बड़े जय्यद उलमा कराम, अहले सुन्नत के भी और अहले तशय्यो के भी, उन्होंने तसव्वुफ को या फकर को कबूल किया, उस पर इल्मी स्टैंप लगाई। महिउद्दीन इब्न अरबी हमारे अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं, उनकी जो ज़ाहरी गुफ्तगू है वो भी कुतब में मिलती है, लेकिन उन्होंने तसव्वुफ को ऑन किया। उन्होंने कहा कि इंसान जो है, मैं थक हार के भागा हूं खानकाहों से, मदारस से, मसाजिद से, लेकिन इब्ने अरबी को सुकून मिला है तसव्वुफ के यहां। इकानुल ईमान किताब पढ़ें, शाह मुहद्दिस देलवी के खानदान नस्ल वाले, वहां पे आपको लगेगा कि शायद शरीयत का दायरा कुछ और है। वो वही बातें कर रहे हैं जो कि अवामुन नास के यहां एक पैकेज है ईमान का। लेकिन अगर उनकी किताब आप तबकात पढ़ें, आप फसूसुल हिकम पढ़ें आप, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फकर या तसव्वुफ कल की शय है, या फकर और तसव्वुफ नऊज़ बिल्लाह इज्तिहाद के दायरे की तरह है, जैसे कि 79 में कहीं पे इज्तिहाद का आगाज हुआ तो आज वो हुज्जतुल्लाह आयतुल्लाह का मसनद मनवा रहे हैं। नहीं नहीं, फकर इससे बिल्कुल अलग है। वो तकब्बुर में आके कहते हैं हम आयतुल्लाह हैं। फकर जब मेराज पर धमाल डालता है तो वो कहता है कि मैं सग हूं अली के गली का, अली के दर का, सगे कुएं शेर यज़दानम। तो मैं अभी फजाइले फकर पे नहीं जाना चाह रहा, असबाते फकर पर एक आदलाना गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। क्या ये मकतबा फिक्र इस्लाम का हिस्सा है या कि अलग है? इसको देखने का, परखने का क्या है जो अलग से एक नशिस्त रहेगी मेरी कि अकीदा तौहीद मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुरान के नजदीक क्या है और तसव्वुफ वाले क्या कहते हैं। एक तसव्वुफ पर यह भी इल्जाम लगता है, आज कुछ मुकदमात बयान हो जाए फिर आइंदा गुफ्तगू में आसानी रहे, कि तसव्वुफ वाले एक आमदुल नास हैं, जो आम लोग हैं उनसे वही बातें करते हैं, छुप के फिर खैर की बातें करते हैं। उनके नज़दीक माबूद का तसव्वुर और है, अल्लाह का तसव्वुर और है, तौहीद का तसव्वुर और है, और अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि हमारे जो ख़ास लोग हैं उन्हें हम ये अता फरमाते हैं। तो ये इतनी खतरनाक बात तो नहीं है। कुरान तो कदम कदम पे कह रहा है कि ये मारिफत वाले लोगों के लिए निशानियां हैं, ये आयतें, ये मेरे किस्से, ये मेरे तमाम जो वाकयात हैं कुरान के, इसके लिए नफीस लोगों के लिए इशारे हैं, बारीक लोगों के लिए इशारे हैं। तो ये तय करना पड़ेगा आप लोगों को कि तसव्वुफ को या फकर की मजम्मत करने से पहले क्या आपने अपने जय्यद उलमा और तमाम इर्तकाई मरहले से छपने वाली किताबों को ऑन करेंगे? अगर ऑन करेंगे
या तो वो नताए, आप मुआशरती किसी पीर फकीर से नाराज हो गए हैं, आपसे मुराद जो फकर से नाराज है थोड़े से, तो फिर कोई भी आलिम कलंदर के उस पर पाबंदी नहीं लगाता ज़ाहिरी तौर पर। तो फिर क्या कहेंगे बड़ी इमाम को, क्या कहेंगे आप शहूद के मामलात को, क्या कहेंगे उलमा की किताबें भरी पड़ी हैं अगर मैं दिखाना शुरू करूं तो, क्योंकि मुझे किताब से वो खींच कर कुछ कहना नहीं आता, जो आता है कोशिश करते हैं कि वो नेचुरल कहा जाए। तसव्वुफ ये एक दावा करता है जो फकर अहले तशय्यो के नजदीक, मैं बार बार तजदीद करता हूं, वो कहते हैं जो देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, हमारे अहले सुन्नत भाई वक्फा कर लेते हैं, जो अहले तशय्यो हैं वो आगे चले जाते हैं, कलमे से मुराद कि हम मसदर मानते हैं, मबादी मानते हैं कुरान और मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो फिर तसव्वुफ के आम तसव्वुफ वाले नहीं, गली मोहल्ले वाले नहीं, चाइनीज फकर नहीं, जिन्होंने ऑन किया है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने कहा है कि फकर हिस्सा है। इकबाल के एक कोई उसके घर मुलाजिम था, वो अपनी किताब में दवाकिया दर्ज करता है, ऐसी वाकयात कई हैं अहले तशय्यो और अहले सुन्नत की किताबों में, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा दही लेके आओ, मैं बाहर गया तो बारिश बहुत थी, लेकिन एक दही वाला खड़ा था, मुझे उसने दही दिया, मैं वापस आया, और बड़ी पुरस्रारियत है, बड़ा लंबा तफसीलन वाकया है। जवेद इकबाल उनके बेटे ने भी अपनी किताब में ये लिखा है। अभी उसके खिलाफ भी किताब आई है कि ऐसे वाकयात का क्या वजूद है। ये तमाम सवालात हैं जिसको मैं बहुत देर से इस सेशन पे लेके आ रहा हूं, क्योंकि फकर से ही जुड़ा हुआ है सारा जमाना, 24 घंटे फकर पे ही सारा दायरा है, और आम लोगों तक उसके हकायक नहीं पहुंचते, सवाल जवाब नहीं पहुंचते। 100% दुरुस्त नहीं है ये हकीर, लेकिन क्योंकि मेरी जिंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना सोचने, मैं समझता हूं कि ये ताबीर है, दीन की सही ताबीर है। आप नहीं समझ सकते, आप कह सकते हैं कि और मामला है जो सही ताबीर है। तालिबान कहते हैं कि लोगों को मारना सही ताबीर है। आपने दीन की ताबीर किसको कहा? मेरे नजदीक फकर है, मुझे हक है जमहूरी आईनी दीनी कि मुस्ताबीर को मानूं, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। एक मिसाल दूं मैं आपको, जिसपे आइंदा इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी, आज की हद तक आखिरी गुफ्तगू। तसव्वुफ वाले कहते हैं कि हम एक जो ज़ाहिरी लोग जो पढ़ते देखते सुनते हैं जो दीन की, उनसे ज्यादा बेहतर जानते हैं दर्जात को, कि मकसूद इलाही क्या है। मिसाल दूं आपको, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब हम ये कहते हैं कि हम मातम कर लेंगे हमें निजात मिल गई, या कुछ कहते हैं हम नमाज बहुत पढ़ेंगे हमें निजात मिल गई, या 21 रमजान को मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत की शब जब कुरान सर पे रख के रोएंगे हमें माफ कर दे, हमें निजात दे दे अल्लाह। किस चीज से निजात दे दे? मैं बता रहा हूं तसव्वुफ का तर्ज फिक्र बामुकाबिला जो ज़ाहरी हमारे यहां पैकेज है, जो दुरुस्त है। किस चीज से निजात होगी? जज हो, मैं मुल्जिम हूं, कटहरे में खड़ा हूं, मेरी कभी ख्वाहिश नहीं होगी कि ये जो जज है मैं इसकी जगह पे जज बन जाऊं। मैं कहूंगा मुझे निजात मिल जाए, मैं निकलूं। हर एक शख्स की निजात मुख्तलिफ है, 9 जन्नतें हैं। जो ज़ाहरी पैकेज है एक आम इंसान के लिए, उनके यहां सिर्फ हवाले के लिए आगे इंशाल्लाह तजसीम कुरान के यहां क्या है, अहले तसव्वुफ के यहां क्या है, रिसालत क्या है, अहले तसव्वुफ के यहां क्या है, किस बार बात शुरू होगी। अभी आज थोड़े से मुकद्दिमात। तो अब वो भी जो शिया किताबों में है कि जो ज़ाहरी निजात है वो तो आप कहते हैं जन्नत। भाई किस चीज से निजात मिलेगी आपको? अस्तंजा करता है ना जब नमाज पढ़ते हैं आप, अस्तंजा नजू से निकला है, मादा नजू, नजू से ही निजात है, यानी मैंने निजात पाली गंदगी से, अस्तंजा कर लिया। तो जब हम निजात कहते हैं, 1400 साल से मुल्लाइज्म जो निजात बता रहा है वो यही कि जन्नत है। अहले तसव्वुफ ये कहते हैं कि जन्नत की भी कई किस्में हैं जो कि तस्दीक कुरान है। बल्कि रिंदाना जुमला कह दूं, मौला अमीरुल मोमिनीन, और ये भी शिया किताबों में ही है। तो अब जो तसव्वुर निजात है, ये तसव्वुर निजात क्या है, क्या फर्क है? मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बादशाह के कदमों में एक शख्स बैठा था, कहा मौला दुआ करें मैं जन्नत में चला जाऊं। मौला अमीरुल मोमिनीन बादशाह फरमाते हैं अब कहाँ बैठे हो? वजहुल्लाह ऐनुल्लाह लिसानुल्लाह, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठकर कौन सी जन्नत ढूंढ रहे हो? ये भी एक तसव्वुर निजात है, ये भी एक तसव्वुर निजात है।
अब तसव्वुर निजात में, तसव्वुर तौहीद में, तसव्वुर रिसालत में ममासलत होगी तो ये दीन का हिस्सा है। अगर इनमें तजाद आएगा तो ज़ाहिर है ये दीन इलाही का हिस्सा नहीं रहेगा। इसी पे इंशाअल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात के तहत एक मोमिन तसव्वुफ को किस अंदाज से देखे। बहुत से सवालात भी हैं मेरे मोहब्बत करने वालों से, उन सब को इंशाअल्लाह मैं मुतमिन तो नहीं कर सकता। आप सब बाबसीरत और बेहतर मोमिन हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा आरिफ हैं। कोशिश करता रहूँगा कि गुफ्तगू के दौरान ही आपसे मुखातिब भी रहूँ और मौला का जिक्र भी आप तक पहुँचता रहे। या अली अलैहिस्सलाम मदद।